हम सब चाहते हैं कि हमारे पास जिंदगी में धन हो, यश हो और कीर्ति हो। कीर्ति मतलब हमारी वाहवाही हो, लोग हमारे बारे में जाने कि हम कितने ग्रेट हैं, हमारी बात करें और हम बहुत बहुत बड़े हैं, लार्जर देन लाइफ ब्रांड बन चुके हैं। इसको बोलते हैं सिंपल भाषा में PR। एक जमाना था जब आप मेहनत करते तो लोग आपके बारे में जानते थे, भाई क्या काम किया। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने रियलाइज किया कि क्या काम किया इससे लोग आपको नहीं जानेंगे, आपके बारे में कितना लिखा जा रहा है और क्या इंप्रेशन मार्केट में जा रहा है इससे लोग आपको जानेंगे। और इसी को आगे चल के हम बोलने लगे पेड PR कैंपेन्स। आई वाज जस्ट ट्राइंग टू सेव सम पेपर। क्योंकि एक टाइम के बाद लोगों ने ये रियलाइज किया कि वो चाहे काम करें चाहे ना करें, लेकिन उनके बारे में जब तक बात हो रही है तब तक वो मार्केट में बने रहेंगे, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। और फिर लोगों ने क्या किया कि काम से ध्यान हटा के पेड PR कैंपेन्स में अपना पूरा ध्यान लगा दिया। उससे हुआ ये कि अब आप चाहे कोई मीनिंगफुल काम कर रहे हो या ना कर रहे हो, चाहे आप मूवीज कर रहे हो या ना कर रहे हो, लेकिन अगर आपके बारे में मैगजीन्स में छप रहा है, आपके बारे में बात हो रही है, तो आप एक सक्सेसफुल स्टार या व्हाटएवर है। तो बहुत सालों तक ये कहानी चली एंड देन फाइनली पीपल रियलाइज कि दे नीड टू गो वन स्टेप अहेड। और अब सिर्फ अपने बारे में छपवाने से काम नहीं चलेगा, अब आप अपने बारे में छपवाएं और दूसरों के बारे में बुरा छपवाएं। तो बेसिकली इंस्टेड ऑफ पुलिंग योरसेल्फ हायर, यू नीड टू पुश अदर पीपल डाउन, ताकि आप इंडस्ट्री में और आगे जा सकें। और यहाँ से जन्म हुआ नेगेटिव PR का। ये लाइट देखो ठीक लग रही है, यहाँ लगा दूँ। सेलिब्रिटीज़ में, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स में जब बिग बॉस भी आप चला था, आपने फुकरा वर्सेस एल्विश की कहानी सुनी होगी, दिस वर्सेस दैट की कहानी सुनी होगी। हाल ही फिलहाल में आपने पॉडकास्ट में बहुत सारे एक्टर्स को नेगेटिव PR के बारे में बात करते सुना होगा। I've dealt with a lot of things, negative PR, troll and get pay people to troll. बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को मेल्स जा रहे हैं, उनको पैसे दिए जा रहे हैं कि इनके बारे में आप नेगेटिव पोस्ट करो। लोग बहुत पैसे खर्चा करते हैं इस पे। लेकिन क्या हो जब एक ब्रांड दूसरी ब्रांड से अच्छा प्रोडक्ट ना बना पाए तो उल्टा दूसरी ब्रांड का नेगेटिव PR करा दो उसके प्रोडक्ट के बारे में, तब क्या होगा? तो ऐसा ही रिसेंटली मेरे साथ कुछ हुआ एंड देन आई रिफ्यूज टू डू दैट डील बिकॉज मुझे वो सही नहीं लगी। बट देन सडनली आई रियलाइज कि बहुत सारे क्रिएटर्स ने वो करी है, मैं भूल गया उस डील के बारे में। और जब मुझे देखा बहुत सारे क्रिएटर्स ने वो करी है, देन आई थॉट इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू टॉक अबाउट इट एंड माई स्टूडियो इज नाउ रेडी। तो जब ब्रांड को एक कैंपेन पे काम करना तो वो डिसाइड करती है हमें क्या बनाना है। फिर तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 10 क्रिएटर्स के नाम डिसाइड होते हैं, उनमें से उनको 5 चाहिए होते हैं। लेकिन फिर क्रिएटर से उनका इंटेंट मांगा जाता है और क्या वो इस पे काम करने को रेडी है या नहीं रेडी है वो बोला। और प्राइसिंग सबसे इंपॉर्टेंट भाई, पहले इंटेंट मांगते हैं, इंटेंट हाँ आ जाता है, वो प्राइसिंग मांगते हैं, फिर क्रिएटर मांगता है कि भाई अब डिटेल्ड ब्रीफ तो बात किस बारे में करनी है मुझे, एंड देन एवरीथिंग वर्क्स आउट। लेकिन जब मेरे को ये कैंपेन आया तो मैंने शुरू में ही इसके लिए ना कर दिया था, बिकॉज मुझे लगा यार ये काम अपन जिंदगी में नहीं करेंगे कि पैसा लेके किसी की बुराई करेंगे। बिना पैसा ले किसी की तारीफ करना फिर भी सही है, लेकिन पैसा लेके किसी की जानबूझ के बुराई करना वो भाई मुझे सही नहीं लगा। तो भाई अब जब मैंने इतनी बड़ी ब्रांड डील छोड़ी और मुझे नुकसान हुआ, उसकी भरपाई मैं कैसे करूंगा? तो रोजर पे इंडिपेंडेंस डे सेल चालू है, बम्पर डिस्काउंट और सरप्राइज फ्री गिफ्ट। हम बता ही नहीं रहे भाई हम क्या फ्री गिफ्ट दे रहे हैं, इट्स अ सरप्राइज। और जो लोग हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं उनको बहुत पसंद आएगा। यू विल लव इट बिकॉज माई किड्स लव इट। और कोड आपको सब कुछ डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, ऑटो लग जाएगा भाई, बढ़िया टेक्नोलॉजी आ गई है, कुछ लगाने की जरूरत नहीं, सब लगा मिलेगा शॉप में। एक बार जब कमर्शियल डिसाइड हो जाते हैं तो फिर क्रिएटर को ब्रीफ भेजी जाती है, क्रिएटर उसके बाद वीडियो बना के उस ब्रांड को भेजता है, ब्रांड उसमें 2-3 चेंजेस बोलती है, सब एग्री हो जाता है तो कुछ एडवांस आ जाता है, फिर क्रिएटर शूट करके उस ब्रांड को वीडियो भेजता है, ऑल ओके होने के बाद वो पोस्ट हो जाती है और पोस्ट होने के बाद फाइनल पेमेंट आ जाता है। ऐसा ही मुझे एक ब्रीफ आया एक एजेंसी की तरफ से, मेरे मैनेजर को, ऑब्वियसली उस एजेंसी का नाम या डिटेल्स मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, लेकिन वो ब्रीफ आया था बिस्कॉफ ब्रांड के अगेंस्ट। अब ये कौन करवा रहा था ये भी नहीं पता, बट अगर बिस्कॉफ ब्रांड के अगेंस्ट आया है तो आई एम अज्यूमिंग कि कोई बिस्किट कंपनी ही करा रही होगी। और इंडिया में कौन सी बड़ी बिस्किट कंपनी, विल डिस्कस एवरीथिंग नाउ। एंड क्योंकि अब बिस्कॉफ एक प्रीमियम सेगमेंट जो कि पहले 300 रुपए का इम्पोर्टेड बिस्किट आता था, अब वो 30 रुपए का आने लगा इंडिया में। सो वो जो प्रीमियम सेगमेंट था वो उतर के अब नॉर्मल सेगमेंट में आ गया टू इंक्रीज देयर मार्केट शेयर। तो अब पता होगा आपको कि 10 से 30 रुपए के मार्जिन में कौन सी बिस्किट कंपनीज काम कर रही हैं। मे बी दे फेल्ट अ थ्रेट और उन्होंने पूरा नेगेटिव PR कैंपेन को एक्टिवेट कराया। तो अपेरेंटली इफ यू सर्च बिस्कॉफ इंडियन वर्जन, देयर आर टन्स ऑफ वीडियोस ऑन यूट्यूब, क्योंकि 300 रुपए का इंपोर्टेड वर्जन वर्सेज इंडिया में भी 10 रुपए का आ रहा है। 30 का भी आ गया ब्लिंकिट पे, 30 का मैंने 30 का मंगवाया था, बट 10 रुपए का भी है किराना स्टोर्स पे। तो ये कंपेयर कर रहे हैं कि कैसे अब इंडियन वर्जन्स ने अपनी प्रीमियमनेस लूज कर दी, अपना टेस्ट लूज कर दिया, अपनी जो
एक उनका क्रंच था वो लूज़ कर दिया और फ्लेवर पूरा फ्लैट है। और ये बड़ी सी ब्रीफ आई थी हमें उस एजेंसीज के बारे में कि जो बिस्कॉफ इंडियन वर्जन है उसकी क्या क्या बैड पॉइंट्स हाईलाइट करने हैं। बिस्कॉफ बिस्किट सबसे पहले डेल्टा एयरलाइंस के साथ कोलैब करके उन्होंने पैसेंजर्स को हवा में खिलाया कॉफ़ी के साथ, और इतना अच्छा बिस्किट था कि लोग अब एक प्रीमियमनेस को फील करने लगे। दे डिड नॉट गेट अट्रैक्टेड टू अ सिंपल बिस्किट, दे वांटेड दैट एग्जैक्ट फीलिंग जो उनको हवा में एक प्रीमियमनेस फील हुई थी। और वहाँ से लोगों ने सर्च किया कि बिस्कॉफ क्या है, एंड देन इंडिया में सिर्फ ये प्रीमियम बेकरीज पे, अच्छे चीज़ केक्स पे और बहुत बढ़िया कॉफ़ी के साथ लाइक इट वॉज अ प्रीमियम लग्जरी। देखो कोई भी कंपनी जब ग्रो करती है ना तो वो नए कस्टमर्स एक्वायर करती है, वो एक प्रीमियम कंपनी हो चाहे नॉर्मल कंपनी हो, लेकिन एक पॉइंट के बाद सबकी ग्रोथ स्टैग्नेंट हो जाती है। मे बी बिस्कॉफ को भी लगा होगा, तो उसको लगा कि भाई इंडिया में बहुत बड़ा पोटेंशियल है, लेकिन 300 रुपये के प्राइस पॉइंट पे एक बिस्किट बेचना मेरे लिए नामुमकिन होगा। तो उसने कहा ठीक है मैं एक ऐसा प्रोडक्ट उतारती हूँ जहाँ पे मैं मास मार्केट में जाऊँगी। तो उसने 10 रुपये और 30 रुपये का बिस्किट वर्जन लॉन्च करने का फैसला किया। उसने मॉन्डेलेस के साथ कोलैब किया जो कि ऑलरेडी कैडबरी बनाता है और उसके पास डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैडबरी हर एक किराने स्टोर पे कहाँ नहीं है। तो अब उसको सिर्फ प्रोडक्ट बनाना था और डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी क्रैक था। देखिए अगर आप एक सिंपल गूगल सर्च करेंगे कि भाई बढ़िया टॉप 3 कंपनीज बिस्किट में कौन सी, तो आपको देखेगा वहाँ पे पार्ले, आपको देखेगा वहाँ पे ब्रिटानिया और आपको देखेगा वहाँ पे आईटीसी। ये 3 मेन कंपनीज हैं जो इंडिया में आज की डेट में धंधा कर रही हैं उस प्राइस पॉइंट पे जहाँ पे मॉन्डेलेस या बिस्कॉफ अभी उतरा, मतलब 10 से 30 रुपए के बीच। तो हर एक ब्रांड अपना कोई ब्रांड कैंपेन लाती है और दूसरे ब्रांडों की मस्ती या चुटकी लेने में भी इतना चलता है। भाई ये पहले भी बहुत काम हुआ है, चाहे आप पेप्सी या कोक को देखो। पेप्सी का एक ऐड था जहाँ वो कोक को ट्रोल करता है और कोक के कैन एक बच्चा चढ़ के ऊपर 2 कैन निकालता है, उसके ऊपर खड़ा होता है और फिर वो पेप्सी का कैन निकालते हैं। पेप्सी ने भी सिमिलरली ऐसे बहुत सारे कैंपेन निकाले जहाँ पे वो एक दूसरे को ट्रोल करते रहते हैं। सिमिलरली मैकडॉनल्ड्स और बर्गर किंग की लड़ाई भी भाई जग जाहिर है। एक ऐड होता है जहाँ पे मैकडॉनल्ड्स अपना लगाता है कि भाई हमारा 5 किलोमीटर दूर है और बर्गर किंग का 258 किलोमीटर दूर आपको जॉइंट मिलेगा। तो हमारा मतलब 1000 लोकेशंस हैं, जगह जगह लोकेशन है। बर्गर किंग ऐड निकालता है ट्रोल करते हुए कि वो बंदा पहले मैकडॉनल्ड्स गया, वहाँ से उसने बड़ी ब्लैक कॉफ़ी उठाई एंड देन ही इज़ रेडी फॉर हिज ड्राइव फॉर बर्गर किंग बिकॉज बर्गर तो भाई बर्गर किंग का ही अच्छा। तो ऐसी ब्रांड राइवलरीज चलती रहती है। लेकिन क्या हो अगर मैकडॉनल्ड्स इन्फ्लुएंसर्स को पैसा दे कि बर्गर किंग की बुराई करो, उनके पास एक ऐसी पूरी ब्रीफ आए कि क्या क्या टॉकिंग पॉइंट्स है बुराई करने के लिए, देन आई थिंक इट इज गोइंग बिलो द बेल्ट। मेरा कैमरा को घूम गया भाई। इस अननोन कंपनी ने किस ब्रांड के थ्रू ये काम करा है, वो कह रहे हैं कि भाई आपको बात करनी है बिस्कॉफ फीलिंग के बारे में कि अब दैट बिस्कॉफ फीलिंग हैज बीन लॉस्ट, इट हैज बीन चीपेंड इन एडेप्टेशन, क्वालिटी हैज़ बीन कॉम्प्रोमाइज टू क्रिएट अ लो कॉस्ट बिस्किट। मतलब हम जो लॉन्ग टाइम कस्टमर्स हैं वो फील चीटेड हो रहे हैं। जो इंडियन वर्जन है वो एक डाइल्यूटेड वर्जन है, स्मॉलर है, लाइटर है, फ्लैटर इन फ्लेवर प्रोफाइल है एंड लैक्स द बिस्कॉफ सिग्नेचर डेप्थ। एंड मोस्ट शॉकिंग बात जब मेरे मैनेजर ने ऐसी एजेंसी से बात की, जब वो एक्चुअल फ़ोन पे एक बार ब्रीफ देते कि क्या बात करनी है इस ब्रीफ के आने से पहले, बिकॉज ये एक रिटन ब्रीफ है, रिटन में कभी कोई आपको गलत चीज़ लिख के प्रिंट करके नहीं देगा। कॉल पे हमें बताया गया कि आपको ऐसा बोलना है कि इम्पोर्टेड वाले बिस्कॉफ में पाम ऑयल नहीं है जबकि इंडियन वाले में पाम ऑयल है। बट जब मैंने दोनों के लेबल्स पलट के पढ़े थे ना, वो शॉक। दिस वन इज द इम्पोर्टेड बिस्कॉफ और ये अभी आ रहा है इंडियन मैन्युफैक्चर्ड बिस्कॉफ। इम्पोर्टेड वाला पड़ेगा आपको 300 रुपए का और इंडियन वाला पड़ेगा 30 रुपए का। पर ग्राम का अगर वेट निकाले तो इम्पोर्टेड वाला है ऑलमोस्ट 1.39 रुपीज पर ग्राम और इंडियन 0.4 रुपीज पर ग्राम। तो जो इम्पोर्टेड वाला है 340% मोर एक्सपेंसिव है अपने इंडियन काउंटर पार्ट से। तो इफ आई लुक एट इंग्रेडिएंट्स इम्पोर्टेड बिस्किट के, तो ये कह रहा है व्हीट फ्लावर, वेजिटेबल ऑयल जिसमें कि पाम ऑयल है, रेप सीड ऑयल है, कैंडी शुगर सिरप, रेजिन एजेंट, ब्ला ब्ला ब्ला, सोया फ्लावर, सॉल्ट, सिनेमन, पाम ऑयल फ्रॉम सस्टेनेबल एंड सर्टिफाइड प्लांटेशंस। वहीं अगर मैं इसके काउंटर पार्ट इंडियन वाले की बात करूं, लेट्स सी इसमें क्या क्या है। ये कहता है इसमें है रिफाइंड व्हीट फ्लावर, मैदा, शुगर, एडिबल वेजिटेबल्स ऑयल जिसमें कि पाम ऑयल, सनफ्लावर ऑयल एंड पाम स्टर्न ऑयल, कैंडी शुगर, ऑलमोस्ट सेम इंग्रेडिएंट्स। तो डिफरेंस कहाँ है गाइस? हमें ये बोला जा रहा है कि इंडियन इज इंफीरियर इन क्वालिटी क्योंकि उसमें पाम ऑयल है। बट अगर मैं दोनों पैकेट्स को साइड बाय साइड रखूं, यहाँ पे भी वेजिटेबल ऑयल, पाम ऑयल है, यहाँ पे भी वेजिटेबल ऑयल और पाम ऑयल है। ये रहा इंडियन का पाम ऑयल, इम्पोर्टेड का पाम ऑयल। इट्स टेस्टिंग टाइम नाउ।
So this is how the Indian Biscoff looks and this is how the imported Biscoff looks. Imported वाले में लोटस का लोगो आपको मिलेगा और इंडियन वाले में Biscoff का लोगो ऐसे मिलेगा. Try both and tell me डिफरेंस क्या है. ये imported है. Take a bite. अब ये ट्राई करो. कौन सा ज़्यादा, पहले वाला कि ये वाला? देख टेस्ट तो सेम है लेकिन डिफरेंस ये है कि ये थोड़ा सा हार्ड है, ये थोड़ा सा सॉफ्ट है. हाँ, मुझे तो रशी हार्डनेस उतनी चेंज नहीं लगी. हार्ड दोनों हैं मतलब, लेकिन जो फ्लेवर्स निकल के आ रहे हैं वो इम्पोर्टेड में ज़्यादा निकल के आ रहे हैं. इम्पोर्टेड मुझे लगा थोड़ी चीनी भी ज़्यादा, इट इज़ लिटिल स्वीटर एंड बट आई थिंक 300 रुपये का ये और 30 रुपये का ये, तो भाई वैल्यू फॉर मनी तो 30 रुपये में ही है. मतलब ये मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है. हाँ, अगर ये होता 50 रुपये का 60 रुपये का तो मैं मान सकता था, बट 30 वर्सेस 300 आई गो फॉर दिस. कि देयर लॉट ऑफ वीडियोस नाउ जो कि लोग फूड पे बात करते हैं. ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो फूड की टेस्टिंग करते हैं, उस पर बात करते हैं. आई थिंक दे आर डूइंग अ फैबुलस जॉब, हैट्स ऑफ टू देम. लेकिन मोस्ट ऑफ द इन्फ्लुएंसर्स क्या सिर्फ इन्फ्लुएंस के व्यूज के लिए वीडियोस बना रहे हैं? आई थिंक येस, बट बिकॉज हमेशा वो लोग इंडियन फूड्स को ट्रैश करते हैं और बोलते हैं कि यूरोप में क्वालिटी बहुत अच्छी है, ऑस्ट्रेलिया में क्वालिटी बहुत अच्छी है और यूएस में क्वालिटी बहुत अच्छी है. आई एग्री, अच्छी है, लेकिन दे फॉरगेट टू टेल जनता अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. तो एक बात बता दूं कि बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन इंडिया के चॉकलेट्स बहुत लो क्वालिटी होते हैं. इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया के किटकैट में कोको सॉलिड 22% है, लेकिन इंडिया में सिर्फ 4.5% कोको होता है. ऑस्ट्रेलिया के किटकैट में 25% मिल्क सॉलिड्स होते हैं, लेकिन इंडिया में सिर्फ 16.2% मिल्क सॉलिड्स होते हैं. मतलब इंडिया के किटकैट में मिल्क भी कम और कोको भी कम. दे फॉरगेट टू टेल यू कि ऑस्ट्रेलिया में वही चॉकलेट 120 से 150 रुपए की बिक रही है और इंडिया में वही चॉकलेट 60 रुपए की बिक रही है. ऑल्सो पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड कि इंडिया में अगर सेम कंपनी आपको एक 200 रुपए की चॉकलेट देगी 45 ग्राम की, तो कोई नहीं खरीदेगा, वो बिकेगी नहीं, कंपनी बंद हो जाएगी. इसीलिए कहीं ना कहीं कंपनी वही बनाती है जो मार्केट्स डिमांड करती है. कंपनी वही 60 रुपए की चॉकलेट बना रही है, इसीलिए उसको 4.5% कोको डालना पड़ रहा है, इसीलिए उसको वहां पाम ऑयल डालना पड़ रहा है. जबकि फॉरेन में वो अच्छा माल डाल रही है, ज्यादा कोको भी डाल रही है, क्योंकि वहां पे पीपल आर ready to pay the price and remember you get what you pay for. ऐसे जितने भी आपको फूड कंपैरिजन की वीडियोस मिलती हैं कि बाहर का शैम्पू बहुत अच्छा है, यहाँ का शैम्पू अच्छा नहीं है, अगर आपको एक कंपनी शैम्पू दे रही है उसमें आप बोल रहे हो कि नहीं इसमें केमिकल्स बहुत है, बाहर अच्छा बनता है, बाहर तो ये बैंड है, हमारे यहाँ ये भी डल रहा है, तो माइंड यू आर पेइंग 400 रुपीज फॉर दैट शैम्पू. अगर आपको सेम इंग्रेडिएंट्स चाहिए जो बाहर की कंपनी डाल रही है, आपको 1000 से 1200 रुपए देने पड़ेंगे उस शैम्पू के लिए. क्या आप रेडी हैं? क्या मार्केट रेडी है उसके लिए? सो दैट वाज द एंटायर वीडियो ऑफ अ पेड नेगेटिव कैंपेन जो मुझे सही नहीं लगा करना. That's why I said no to it. But as an influencer, we should always be mindful of what we are doing, what we say yes to, what we say no to, because in disguise हम कहीं अपने काम के साथ injustice ना करें. And a small request to all the audience की influencers brand deal से ही कमाते हैं. अगर कोई influencer brand deal कर रहा है, अच्छी brand को promote कर रहा है, अच्छे product को promote कर रहा है, तो आप भी समझें कि उसका काम है, उसको support करें, because both are important for this economy. Creators भी important है, audience भी important है. एक दूसरे को काम को समझें, एक दूसरे को अप्रिशिएट करेंगे तो दूर तक जाएंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अपने ख्याल रखिए. बाय.